क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं होले होले करते करते 6.3 क्लास 11 इनइक्वालिटीज लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब रैखिक असमीकरण के चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। बहुत तेजी से भाग रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेजी से तो हम भाग रहे हैं, जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं वो आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 100% मतलब हम खुद से सेटिस्फाई हो जाए कि बन रहा है। अच्छा, ये 6.2 में जो हम लोग बनाए थे तो हमारे पास इक्वेशन था ना, और उससे x y का मान फाइंड आउट करना था। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए तो पहले इनइक्वालिटीज के साइन से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्राफ में बोला है, प्लॉट करने की बात कहा है ना। तो x के बराबर हम क्या मान लेते हैं, फिर इस पे निगाहें रहेगा, हमारा बात सही है, निगाहें रहेगा। अब ये देखो y बराबर हम क्या मान लेते हैं, इतना तो मान ही लेंगे। अब ये जो हमारे पास बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अब हमारे पास क्या बोला है, ग्राफ में प्लॉट कीजिए। चलिए ठीक है, ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, लेकिन बोला है कि x का मान 1 2 3 है ना, बोला है 1 2 3। एक्चुअली बात ये है कि इसमें क्या नहीं आने वाला है, माइनस में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये x डैश होता है और ये x होता है, ये y डैश होता है, ये y होता है। इतना तो जाता है, डैश वाला का मतलब माइनस होता है। और ये y में कहां तक गया, 2 तक गया ना, 1 और ये रहा, एग्जैक्टली यही बात है। जब इतना आ गया है तो ये अब इस पे देखेंगे इनइक्वालिटीज पे, x का मान 3 से बड़ा या बराबर बोला है तो कम से कम 3, अब बड़ा या बराबर बोला है तो बड़ा। अब x 3 से बड़ा तो किधर जाएगा लाइन हमारा, एरो उस साइड में जाएगा कि इस साइड में आएगा, 3 से बड़ा, हाँ उधर जाएगा। तो पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसे स्केल से, आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। मतलब हम खराब करें तो करें, आप लोगों को खराब स्केल से करना, ठीक है। हम रैंडमली बना रहे हैं, ठीक है ना। 3 पे हम कर लिए। अब हम एरो को इस साइड मारेंगे कि उस साइड में मारेंगे, मतलब एरो को हम इस साइड मारेंगे इस साइड मारेंगे, ये सवाल है। तो सवाल ये स्पष्ट है कि x का मान भाई 3 से बड़ा ना होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए तो डार्क लाइन, ये बात तो उन्होंने बता दिया कि बड़ा और छोटा होता है तो हम क्या डॉट लाइन देते हैं, लेकिन अभी तो डार्क लाइन देंगे, एग्जैक्ट है ना। लेकिन 3 हमारा इधर की तरफ नहीं होगा, उधर की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 से बड़ा बोला है। तो एक ही क्यों, एक आध दो और मार देते हैं, है कि नहीं, एक आध दो और मार देते हैं। आप लोग हमसे बेहतर बना सकते हैं, ये मैंने कई बार ये डायलॉग बोल दिया, ट्राई भी करके देख लेना, ये डायलॉग आप लोग को भी अच्छा लगेगा। देखा क्या सुंदर मस्त तीर मारेला ना गुरु। अब देखो ये y का मान क्या है, 2, तो y को नीचे के ऊपर, अरे प्लस वाला है ना, और प्लस वाला लाइन तो यहाँ पे, समझ गया। अब ये फिर से यहाँ देखेंगे इनइक्वालिटीज में क्या है, बड़ा या बराबर, मतलब कम से कम 2 या उससे, तो तीर नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ, कंफर्म है ना। बस यही चीज समझना है, आलेख पर प्लॉट कर देना बस। अगर आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, हमसे सुंदर बनाना, स्केल से बनाना, रंगीबी से रंग रंग के बनाना। ये रंग लाल से रख लेना, ये वाला कलर ग्रीन दे देना। रंगीबी समझते हो, ललित कला का एग्जाम दिए हो स्कूल में, दिए, अब तो बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो रमेश बन के तैयार हो गया, देखा। अब सवाल ये है कि सवाल में हमसे क्या पूछा है, कॉमन पॉइंट क्या दिखाना में, ये दोनों तीर आपस में कहां टकराया है, मात्र इतना ही दूर में टकराया, गौर से देखो, दिख रहा है। तो इसको एक स्पेशल कलर, इसको स्पेशल कलर से रंग देना, समझे। इसको स्पेशल कलर से, मतलब इसको लाल से, इसको पियर से, इसको किसी अलग कलर से, क्योंकि यही वाला पॉइंट हमें दिखाने के लिए ये बात बोला है, यही वाला पॉइंट, कॉमन पॉइंट। और ये वाला लाइन खाली छोड़ना, ये सब खाली छोड़ना, क्योंकि इधर प्लॉट बुक है ऑलरेडी। ये इनइक्वालिटीज का साइन आपको देना होगा। हम बराबर में इसलिए माने ताकि हम रेखा ड्रॉ कर सके। अब भाषा के तौर पे ये लिख लेना, एक्स एन टर्म और वाई एन टर्म का आलेख
इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार, किस प्रकार। तो ये क्वेश्चन में ना सिर्फ गहराई है बल्कि बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है और हमारे सामने कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। एंड इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। यस और नो, सही बोला कि गलत। तो ये बस यही काम करना है। अच्छा रही बात की यहाँ पे तो ये चीजें दिखाया हुआ है, तो इसके बारे में तो अभी कुछ देर पहले चर्चा की आपसे, किए कि नहीं किए। और इसके बारे में चर्चा तो बाबू हम एक्सरसाइज 6.2 में ही कर चुके हैं। आपको यकीन नहीं है तो अब यकीन हो जाएगा। x + 2y बराबर में हम क्या ले लेते हैं, और टेबल बना लेंगे कै को, 2 को वैल्यू अपने मन से। और ये भी बताया था इजी में था, क्या बताया था, 0 मान लो। x को 0 मानेंगे तो y का मान 6 आएगा। x को 0 मानेंगे, x को जहां 0 हम माने कि y का मान 6 हो जाएगा। करके दिखाते हैं। ये 0 हो गया, ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 6 के पास जाएगा भाग कर जाएगा, 12 के पास जाएगा 6 में भाग जाएगा। अब जब y का मान हम 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, अब बच जाएगा 3x बराबर 12, तो 4 3 12 4, आराम से हो गया। हम इसको क्या करते हैं, इधर ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में क्या कर लेते हैं, प्लॉट देख लो, अधिकतम 6 तक है, 6 तक लाइन लेके चलते हैं। लेकिन नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, ध्यान दे रहा है। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तब नेगेटिव के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हमारा x वाला होगा और ये हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। उन पहाड़ के नीचे अब मान रखते हैं, मान रख ही देंगे। ये टर्म तो हमारा 0 होता है, ओरिजिन केंद्र होता है। अब रह गई वैल्यू हमारे पास ये, तो x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान, लिख देना वहां पे पॉइंट बिंदु सही रहे। तो ये पॉइंट हमें ये मिल गया और ये पॉइंट तो 0 ऑलरेडी था। फिर दूसरे टेबल में हमसे ये बोले कि y का मान 0 तो x का मान 4, तो y का मान 0 ये और x का मान 4। हम इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे आपस में। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप लोग प्रयास करना कि टेढ़ा मेढ़ा स्केल से करना बढ़िया होगा। हम रेंडमली खींच रहे हैं तो टेढ़ा टूढ़ी तो थोड़ा बहुत हो ही जाए। आप लोग स्केल से जलाई से कट पेंसिल, पेंसिल नहीं होता है, पेंसिल से रबड़ रखना मिटकाने वाला, गड़बड़ा जाए तो उसको क्या कर देना, घसेट मार देना। लबेरा जाए तो पूछने का भी व्यवस्था होता है। हालांकि मेरा भी ये पेंसिले है, हमारे पास भी मेटकाना है, मेटका सकते हैं। सुनिए ये बात तो आया, लेकिन अब इनइक्वालिटीज है तो हम जांच करेंगे ना कि ये बात सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य होगा तो इधर की तरफ तीर आएगा इसका, और नहीं तो उधर की तरफ जाएगा। लेकिन हमें वो चीज भी जांच नहीं करना है, हमें इस लाइन को जांच नहीं करना है। ये ऑलरेडी कंडीशन दिया है, x का मान और y का मान, समझ रहे हो, ये दिया है, हमें जांच नहीं करना है। जांच तो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में किए थे। इसका ग्राफ इधर की तरफ आएगा, केंद्र की तरफ, की केंद्र से भागेगा। अगर ये सत्य होता तो केंद्र की तरफ आता, असत्य होता तो दूर भागता। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है कि x का मान आपको क्या रख लेना है, 1। बड़ी स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए, मानना पड़ेगा। और y का मान 2। अब ये चीज x के बदले में जान लिए तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, काम कर लें। तो क्या है ये देखो, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 का मान क्या होना, x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 1 भी चलेगा। तो 1 भी चलेगा तो डार्क लाइन तो दिखाई रहा है, लेकिन 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो हम 2 की तरफ भागेंगे कि 0 की तरफ, 2 की तरफ भागेंगे। तो तीर हमारा उधर जाएगा कि इधर। आप तीरवा समझ गए कि इसका तीरवा ना मार करके किसका तीर मारेंगे, समझ रहे हैं। बोले थे कि सवाल में गहराई है, अगर इसको बढ़िया से समझ लिए तो समझने लायक इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप लोग खुद मास्टर बन के घूमने लगेंगे, नहीं घूमिएगा। गांव में आपने बकलोलवा मित्रवा सबको तो पढ़ा ही सकता है, उसको तो पढ़ा ही सकता है। यहाँ तक कि उसके मास्टरों साहब को जरूरत पड़ा तो पढ़ा सकते हो। फिर से कोई हमको उल्टा पुल्टा मत बोल दे।
चलो कोई बात नहीं, आप किधर आता है? मैं एक के पास वाई के पास चलता है ना। हम तीर जब इसका नहीं मारे तो किसी ना किसी का तो तीरवा मारना ही पड़ेगा। हम ये तीरवा छोट छोट रखे, आप लोग बड़का बड़का मार लीजिएगा और उससे भी बढ़िया रंग दीजिएगा। रंग डीबी से, रंग डीबी बचपन में हम खूब खेले हैं। आप लोग भी पता नहीं खेले हैं कि इस तरह का खेल खेले हैं कि नहीं। हाई वाई का मान कितना है? 2। तो एक और ये रहा आपका लाइन खींच दिए, देखा डार्क लाइन की डॉट लाइन, डार्क लाइन समझ गया ना? डार्क लाइन डॉट लाइन नहीं। अब कम से कम 2, इसका मतलब ये कि कम से कम या उससे ऊपर तक। तीर नीचे मारेंगे कि ऊपर मारेंगे? शाबाश, यही चीज तो समझने लायक है। और हमें लगता है कि अब विश्वास भरोसा यकीन कर सकते हैं कि आप लोग को हम तब से जो चीज समझा रहे हैं वो चीज आप लोग समझने में सफलता हासिल कर लिए है। लेकिन इस सवाल के अंतर्गत हमसे क्या बोला है? यही सवाल है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। अब ये देखना होगा कि 1 और 2 कहाँ लग गया। त्रिभुज बना दिया रे, दिख रहा क्या? यही है वो छुपा रुस्तम जिसे हमें रंगना है। और यही सवाल के अंतर्गत हमसे पूछा। इस सवाल में हमसे क्या पूछा था? यही कोठड़ी बताने के लिए कि कोठड़िया कहाँ दिखाई देगा। आई कोठड़िया को कोनो विशेष रंग से रंग देना। विशेष रंग मतलब जो बाकी कलर किए हैं उससे थोड़ा ज्यादा बढ़िया डार्क कलर में करना, ताकि अंधों को भी दिखाई दे दे। ठीक है? वैसे चश्मा तो लगा के कोई भी देखेगा तो देख लेगा लेकिन अंधों देखे तो उसको दिख जाए, इतना डार्क करना। तो बाकी लिख दो, लिख दो दिए हुआ समीका का आलेख बिंदु क्या होगा? यही होगा। लिख लेगा भाषा, दिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर इसको बढ़िया से समझ लेते तो आई होप कि पूरा ये टू जेड जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब के सब बन जाएंगे। बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग जो तीसरा है, चौथा है, ये सबसे भिन्न है, अलग है। और बाकी सब इसी लेवल पे सभी के सभी क्वेश्चन होगा, तो सब ट्राई करना। हालांकि ये तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरे नंबर के लिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए? पॉइंट बिंदु चाहिए। तो पॉइंट बिंदु के लिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। एक्स और वाई का मान कम से कम कई को चाहिए? हमको 2 को चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको 2x प्लस वाई बराबर में क्या ले लेते हैं? 6। अब एक बार x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, y का मान 0, x का मान 3, 3 दूना 6। वैसे ही दूसरा टेबल भी बना लीजिए, लगे लगे काम फरिया जाएगा, है कि नहीं? ये x और ये रहा y और ये रहा समीकरण कौन है? 3x प्लस 4y बराबर में कौन है? 12। अब इसको देखिए, एक बार x को मान 0 रखेंगे तो ये 4 दिएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो ये 3 बार में जाएगा और ये 0, और जब ये 0 तब ये 3 बार में जाएगा, y 0 तो ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। अब पॉइंट लाइन हमें चाहिए ना। पॉइंट लाइन हमें दिखाना है, तो अधिकतम देख लो 4 6 तक ये है। तो 1 2 3 4 5 6 x है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आ गया। चलिए ये वैल्यू रखते हैं। x का मान 0 तो y का मान 6, ये है 0,6 है ना। और ये है 0 तो ये है 3, ये कौन है? 3 0। पहले x का लिखा जाता है, बाद में y का। दोनों लाइन को क्या कर दीजिए? मैचिंग कर दीजिए। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरे वाले में चलिए, x का मान 0 तो y का मान 3, और फिर x का मान 4 तो y का मान 0। मतलब ये वाला पॉइंट तो पहले दिखाना होगा ना। 3 और नहीं 0 3, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन है? 4 0। और इन दोनों को भी आपस में क्या कर देते हैं? हम कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन कर दिए। अब किसका तीर किधर जाएगा ये हमें ये बताया था ना, 0 के जांच करेंगे कि तीर किधर मारना है। तो चलिए पहले इसका हम जांच करते हैं। दोनों को 0 पे जांच करेंगे। देखो दोनों के 0 पे जांच करेंगे,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो और ये हो जाएगा 6। जीरो 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं, असत्य है। देखो असत्य है तो तीर किधर जाएगा? उधर। तो ये वाला लाइन यही ना था, यस सर। ये वाला लाइन देख रहे हो? यस यस सर। सर। ध्यान से समझना, तुमको रंगना होगा, यस सर। ठीक है? रंग देना और यहाँ पे इस समीकरण को भी लिख देना। ये कौन वाला समीकरण? 2x + y 6, ठीक है, लिख दोगे। अब दूसरा ये वाला लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि किधर आएगा, इधर कि उधर। तो ये वाला सत्य है, 0 0 करेंगे तो ये क्या है, 12 बड़ा हो जाएगा। अब बिल्कुल बात सही है। तो सत्य है तो ये किधर आएगा, केंद्र की तरफ, इधर। तीर किधर आएगा, समझ रहे हो? महिला लोग तुम लोग बताओ, समझ रही है? मुस समझ रही है? कान नहीं बोले, चिंता मत करो, हो गया। सुनिए, पॉइंट बिंदु बताना है कि कहाँ पे दोनों मैचिंग मैचिंग है। ये देखो दिख रहा है, ये पॉइंट, यही पॉइंट तुम्हें क्या कर देना, सेट कर देना है। और ये वाला समीकरण लिख देना, वो 3x + 4y और ये छोटा या बराबर है किससे, ये वाला लाइन है। और यही वाला पॉइंट हमें दर्शा देना। इधर भी देख लो, लगे लगे निकाल देते हैं। अब ये x, y पहले वाला समीकरण निकालते हैं। इस पे x + y बराबर, तो ये तो 0 रखेंगे तो ये 4 है, ये 0 रखेंगे तो ये 4, वो तो वही है। अच्छा 4 है बेचारा। फिर से एक टेबल और निकाल लेते हैं। x y, ये कौन है, 2x - y बराबर 0। धात तरीके तो 0 0 0 0 0 0 सब अंडा पार दिए अंडा। कहाँ था वैसा वाला? अब ये लाइन पॉइंट को प्लॉट कर लो। हाँ 4 तक है ना, इसमें 4 तक देखो, बाकी कुछ चाहिए नहीं है। कहाँ है? तो 4 तक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो? 1 2 3 4 x है और ये कौन है, y। लाइन तो 4 4 को मैच करेगा। ये होगा 0 4 और ये पॉइंट होगा हमारा 4 0। क्या बोलती, बाकी सब तो 0 0 होती ना, 0 0 होती तो 4 4 को प्लॉट कर दो, देख लो कि सत्य होगा कि असत्य। तो असत्य होगा, तीर किधर मार दो, ठीक है? हमको तो दिख गया ऐसे ही। अरे सत्य है कि असत्य है, देखो सत्य होगा कि असत्य है। असत्य है तो तीर उधर भागेगा, असत्य है तो तीर इधर भागेगा। बाकी 0 वाला कुछ है नहीं तो बीच में लाइन प्लॉट कर दो, बात खत्म। केंद्र से ना गया है, केंद्र से ना गया है, बाकी यहाँ से प्लॉट कर दो, इसका कोई मूल बिंदु होगा ही नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि ये को तो 0 0 बोला है, सब 0 है। पॉइंट बिंदु क्या है, वैसे 0 0 0 कितना अंडा दोगे, एनफ।